क्योंकि मोदी जी ने अभी कृषि बिल को वापस लेने की बात कह दी है। लोगों के क्या इसमें विचार हैं? कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, अभी भी कुछ लोग जो समर्थन करता है मोदी जी के वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो हम लोगों की ऐसी तैसी कर दी, हम लोगों ने इतना सपोर्ट किया। अब लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो है इलेक्शन की वजह से ये उन्होंने फैसला लिया है क्योंकि ठंड आने वाली है। मोदी जी को अपने देश की भी चिंता है, शायद खुद की ज़्यादा चिंता है। लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कृषि बिल जो वापस होने की बात हो रही है उस पर उनका क्या कहना है। सर वो बड़े किसान हैं वो अलग की बात है, लेकिन गरीब की भी बात कर सकते हैं। जैसे हम लोग हैं कि अगर कोई गरीब परेशान हो रहा है, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं यही बात जो आप ये कर रहे हैं वही बात पुलिस वाले धमकाते हैं कि आप कौन है आके कहने वाला। वो बेचारा अपनी बात नहीं कह पा रहा है, आपके डर के मारा, आपके रुआब के मारा कि 3 स्टार है अभी डंडा को, चूंकि पुलिसिया रुआब भी देखी होंगी आप कि बहुत टाइट बोलते हैं, तो वो अपनी बात नहीं कह पाता, तभी न वो किल जाता है उसका कि साहब इसके हमारे मुवक्किल का ये परेशानी है। तो उसी तरह से राकेश टिकैत जी जो कह रहे हैं गरीब किसान, जो शब्द आया था, गरीब किसान की बात कोई भी उठा सकता है। आपको बता दें जो बड़े नेता हैं जिनके पास करोड़ों करोड़ रुपया है वो भी कभी कभी गरीब की बात कहते हैं। ये एमपी जो होता है वो गरीब नहीं रह जाता, आपको बताएं उतना वेतन पाता ये सब है, लेकिन वो गरीब की बात करते हैं। आपको बता दें बहुत साल पहले गाजीपुर के एक सांसद गए थे और वहाँ सदन में उन्होंने बोला कि श्रीमान जी मेरे यहाँ पानी की बहुत किल्लत है, बहुत दिक्कत है, पानी की जो है साफ पानी की व्यवस्था कराई जाए। तो उन्होंने यहाँ तक बोला कि मेरे यहाँ जिस गड्ढे में सूअर लोढ़ती हैं, सूअर नहाती हैं, उसी से पानी निकाल के गरीब जनता पीती है, हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था की जाए। तो क्या सांसद महोदय थोड़ी वो सूअर बाड़े वाला पानी पी रहे थे, गड्ढे वाला, उनके यहाँ पानी की व्यवस्था थी, लेकिन गरीब की आवाज़ उठा रहे थे कि मेरे यहाँ ये समस्या है। उसी तरह से अमीर गरीब की आवाज़ उठा रहे। सर के पास आना चाहूँगा। हाँ मैडम, जैसा कि अभी ये लोग किसान के बारे में कह रहे थे, मैं तो ये कहता हूँ कि ये लोगों को इस मामले में 0% नॉलेज है। अभी आलू आपके किसान के पास पैदा हो जाएगा, अभी 50 रुपए किलो आलू बिक रहा है, जब किसान के पास पैदा हो जाएगा तो वो 5 रुपए किलो बिकेगा, 5 रुपए का किलो। और जब वो बनिया स्टोर कर लेता है उसको तो वो 50 रुपये अपना रेट निर्धारण करता है। और हमारी मजबूरी होती है क्योंकि हम सोना चांदी नहीं खाते हैं, रुपया नहीं खाएंगे, हम खाएंगे तो जो किसान अन्न पैदा करता है वही खाएंगे। अभी आप जाइए, ये आलू का बना चिप्स 300 रुपये किलो बिकता है। आलू से जो बना चिप्स है उसका रेट जो 5 रुपये में 7 ग्राम मिलता है और 300 रुपये किलो। 60 रुपए में मैंने निकाला था, 60 रुपए में 1 किलो चिप्स तैयार होता है। 1 किलो चिप्स जो है जरा शांत रहिए भाई साहब, 60 रुपए में 1 किलो चिप्स तैयार होता है और वो 300 रुपए में बिकता है। 60 रुपए में उसकी सब लागत आ जाती है, यानी कि सप्लाई तक की लागत आती है 1 किलो चिप्स में, और 300 रुपए, 250 रुपए वो नफा कहाँ जाता है ये मैं पूछना चाहता हूँ। वो 250 रुपए 1 किलो आलू पैदा करने में 4.5 रुपए खर्च होते हैं और 5 रुपए किसान को मिलता है, वो भी 50 रुपए। अगर वो मेहनत ना करे 3 महीने तक वो मेहनत करता है तब आलू पैदा होता है। वो किसान का वो 250 रुपए कहाँ जा रहा है, वो लाभ ले रहा है। मैं कहता हूं कि बिजली क्यों नहीं फ्री हो रही किसानों के लिए, मैं कहता हूं कि बीज क्यों नहीं फ्री दिया जाता। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अन्न नहीं खाता है, ये बताइए। अभी जब कोरोना काल खाएंगे नहीं तो जिएंगे नहीं, रुपया खाओ ना। मैं कहता हूँ नहीं, मैं बीजेपी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रुपया खाओ। क्या खाते हैं उन लोग? अरे भाई ये जाने, अरे भाई रुपया खाओ, रुपया खाओ, सोना चांदी खाओ, सोना चांदी खाओ ना, रुपया खाओ, कपड़े खाओ। सब्जी क्यों खा रहे हो? सब्जी तो किसान पैदा कर रहा है। और आप बताओ, अगर ये किसान आंदोलन आप लोग कह रहे हो कि राकेश टिकैत धनी, ये बताइए वहाँ 1 लाख लोग बैठे थे, 1.5 लाख लोग बैठे थे धरने पे, उसमें कितने अमीर किसान बैठे थे? उसमें कितने अमीर किसान बैठे थे? अभी ये लोग चिल्ला रहे हैं ना, उसमें एक गरीब भी किसान बैठा था। ऐसा नहीं है कि राकेश एक नेता होता है, नेता के नेतृत्व में कोई लड़ाई लड़ी जाती है। और आप कहते हो तो जोगी और सन्यासी, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी तो वो तो सारी चीज़ों को त्याग देते हैं, क्योंकि
योगी सन्यासी त्याग देते हैं। यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहूंगी, योगी सन्यासी जो होते हैं वो त्याग देते हैं, लेकिन उनका होता है ना कि एक वक्त के बाद उनको अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना होता है। उनको एक मंच मिल गया है। इनको अब अगर उस पे हम बोलेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। वो चीजें जाने दीजिए। किसी पे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। इनके दोनों सवालों का जवाब। अंकल जी कह रहे थे कि चिप्स 5 रुपए का आलू 50 रुपए का मिल जाता, तो वही तो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अगर वो आप आलू चिप्स वाले को बेच देंगे, पहले से बेच देंगे, तो आपको भी 100 रुपए मिलेगा उस आलू का। पहला जवाब। दूसरा जवाब इनका कि राकेश टिकैत जी के साथ सारे किसान बैठे थे। अगर किसान वहां बैठा था तो सब्जी आपको कहां से मिल रही थी? क्योंकि किसान खेत पे था, तभी आपको सब्जियां मिल रही थी और तभी आपको दाना मिल रहा था। अगर किसान वहां बैठा होता तो सब्जी आपको यहाँ ना मिलती। सब्जियां मिल रही थी सबको, सभी को सब्जियां मिल रही थी, राशन मिल रहा था। क्यों? क्योंकि किसान खेत में काम कर रहा था। वहाँ किसान नहीं था, वो किसान नहीं था। आप लोग को भय है, आपको भय है। सिंधु बॉर्डर पे गाजीपुर बॉर्डर हम किसान हैं। किसान की बात कैमरे के सामने ना चिल्लाओ। इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। धीरे बोलो, पहले धीरे बोलो। उसके बाद एक सेकंड सुन लो, एक सेकंड सुन लो। पहली चीज, यहाँ पे चिल्लाइए मत। अपनी बात रखनी हो तो प्यार से रखो, अच्छे से रखो। सुन लीजिए। जनता हो, जनता है आप, ठीक है? और हम आप ही की बात पहुँचा रहे हैं यहाँ पे। वहाँ कौन है फिर? किसान नाते। ठीक है, तो ऐसी लड़ लीजिए और इमेज खराब कर लीजिए आप अपनी, ठीक है? उसके बाद फिर आपको बोलेंगे कि आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गन चलाते हैं आतंकवादी, तो फिर आप इसमें कोई गलत नहीं है। हम कानून अच्छे से वापस क्यों लिए? एक मिनट भाई साहब आइए, मैं बता रहा हूँ। सुनिए, किसान कहाँ था? किसान हम बता रहे हैं। अरे भाई सुनो, सुनो तो रखने दीजिए। अरे किसान ठीक है, बोले। पहले सुन लो तो किसान कहाँ था। मैं आप भी सुनो ना, मैं सुन रहा हूँ, मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, इस देश में अगर इस प्रदेश की 25 करोड़ आबादी है तो 25 करोड़, चलो 25। अरे भाई बात मैं कह रहा हूँ कि यदि 25 करोड़ जनता है और क्या, आपने लिखित रखा है 25 करोड़ जनता है तो 25 करोड़ में 20 करोड़ किसान है। 20 करोड़ किसान है, 20 करोड़ किसान है। और 20 करोड़ किसान वहाँ नहीं बैठा था। वो अगर एक भाई वहाँ है बैठा तो एक भाई खेती में काम भी कर रहा था। खेती किसानी करने के लिए ये मत सोचो कि एक वहाँ बैठा तो और घर में कोई नहीं है, ठीक है? बात मूल मुद्दे पे आओ। किसान को कब तक छलोगे? किसान की फसल को खरीद के बनिया करोड़पति बन जाता है। सुनो, और वो किसान बेचारा एक लड़की की शादी करने के लिए वो मरता है, कर्ज लेता है, वो भूखों मरता है। तुम भी किसान हो। 7 सालों से मैं इस चीज को मैं यही रोक देती हूँ। ये आपस में ऐसे ही बहस होती रहेगी। किसान हो चाहे जनता हो, परेशान हर कोई है। फिर चाहे सरकार से परेशान हो, चाहे आपसी गरीबी से परेशान हो, परेशान हर कोई है। ये चिल्लाने वाले भाई साहब मेरे को ऐसे ही परेशान कर रहे हैं। जब कानून अच्छे थे तो वापस क्यों लिए? हो गया बस इनसे पूछो ना। अंकल भक्तों से पूछो क्यों लिए? नहीं, अब तो वापस होगा। 370 एनआरसी भी वापस होगा। वापस हो एनआरसी वापस होगा। 370 भी वापस होगा। एक हुआ तो वो भी होगा। गलत क्या था उसमें? सभी वापस होगा। गलत है वो? गलत है नहीं तो अब तक चला आ रहा था। अच्छा। 70 साल में हम लोग जी रहे थे, इतने बड़े हो गए तो वो गलत था, अब गलत हो गया। चलो सीए, हाँ पाकिस्तान लाओगे तुम जैसे लाए थे लाएंगे। हाँ तो किसान वापस आएगा। 370 और ये सब बताया आपने, ठीक है मानता हूँ। 370 वापस ले लोगे। जो तर्क की बात हुआ करे उसे करा करो। जब बंटवारा कर दिया 47 में कहाँ थे? ये 370 तो अब हुआ है, तो अब बात करो। अच्छा, अब हुआ है। आप कह रहे पाकिस्तान वापस आएगा? ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान लाओगे, तुम लाओगे।